Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. My name is Tulika and I'm your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. Do join my Telegram group and do share this session with your friends. Learners, this is the live classes schedule जहाँ हमारी सारी classes for UGC NET JRF कंडक्ट की जाती है. यूट्यूब पे ये सारी क्लासेस फ्री रहती हैं. सो आप टाइम वाइज, डे वाइज, फैकल्टी वाइज क्लासेस अपनी ज्वाइन कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स अपनी यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हैं. सो लर्नर्स, आज हम बात करेंगे अबाउट बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर डूइंग पीएचडी इन इंडिया. But before we move ahead, I would like to update all of you that we at Textbook Super Coaching is having an offer of Super Summer Sale, which is from 6th to 8th of April. इस पीरियड में ये ऑफर चल रहा है और इसमें आप 4 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फॉर ओनली 4,349 रुपीज़ बाय यूजिंग माई कोड तोलिका आर. सो ये आपको बेनिफिट मिलता है इस कोड को यूज़ करने पर. नॉट ओनली दैट, यू ऑल्सो विन अ गोवा ट्रिप इन कोलैबोरेशन विथ मेक माई ट्रिप. सो डू ग्रैब दिस ऑफर. अगर आप इस सब्सक्रिप्शन में ज्वाइन करते हैं, लेते हैं, तो यू happens to have a chance of cracking UGC NET examination with India super teachers. और एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको एक्सेस मिलता है 25 से ज़्यादा वीडियो कोर्सेज का, 600 से ज़्यादा मॉक टेस्ट का, 200 से ज़्यादा स्टडी नोट्स का और 800 से ज़्यादा लाइव क्लासेस by the experts. So learners, अभी हम बात करेंगे about best universities for doing PhD in India. As we all know, PhD is a very respectable degree. हाईएस्ट कॉलेज डिग्री कही जाती है क्योंकि अदर दैन पीएचडी इसके बाद अगर कहा जाए तो सिर्फ पोस्ट डॉक होती है और पोस्ट डॉक बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत कम मेंटर्स कराते हैं और बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में की जाती है. सो एकेडमिक डिग्री अगर कहा जाए तो पीएचडी इज़ कंसिडर टू बी एज दी हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री. सो इसको ऑलमोस्ट सारी डिसिप्लिन्स में किया जाता है. फुल टाइम पीएचडी के साथ साथ रिसेंटली पार्ट टाइम पीएचडी हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड विथ पीएचडी रेगुलेशन 2022. हाउएवर ये अभी रोल आउट हो रही है इस करंट सेशन से. सो जनरली ये देखा जाता है कि पीएचडी कंप्लीट करने में हमें 3 से 6 साल का समय लगता है और इस पीरियड में जनरली बच्चे या तो यूनिवर्सिटी में रह के अपना रेसिडेंशियल पीरियड पूरा करते हैं या आसपास रह के सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं. सो आज हम जानेंगे कौन सी ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की for doing PhD. So ये जो आज की रैंकिंग है, that has been the contribution from various surveys. So we bring to you the top universities of India for doing PhD. So IIT बॉम्बे का सबसे पहला नाम आता है और इसको पूरे मार्क्स मिलते हैं बहुत सारे कैटेगरीज अगर हम देखें एकेडमिक रेपुटेशन में, एम्प्लॉयर रेपुटेशन में. सो आईआईटी बॉम्बे का अपना ही एक स्टैंडर्ड है एंड इसका पहला रैंक रहता है व्हेन वी टॉक अबाउट डूइंग पीएचडी. सो इसकी ऑल इंडिया रैंकिंग भी काफ़ी हाई रहती है एंड येस, इसने रिसेंटली इट इज़ ऑल्सो स्टार्टेड वेरियस पीएचडीज इन वेरियस ह्यूमैनिटीज़ फील्ड. सो अब ये सिर्फ टेक्निकल फील्ड में नहीं, ह्यूमैनिटीज़ फील्ड में भी पीएचडी करवाते हैं. IISc बैंगलोर comes the second. अगर हम बात करें in terms of PhD in India, इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बैंगलोर को एंड यहाँ इसकी रैंकिंग भी बहुत हाई रहती है एज फार एज साइटेशंस आर कंसर्न्ड एंड रिसर्च इज कंसर्न्ड. सो येस, इसके साथ चाहे टाइम्स रैंकिंग हो चाहे QS रैंकिंग में वी ऑलवेज फाइंड IISc मेकिंग अ मार्क. थर्ड कम्स JNU. सो JNU के साथ अपनी लेगेसी है. ऑल्दो दिस कॉलेज वॉज माउंटेड इन 1969, अभी भी इट इज़ कंसिडर्ड एट पार इन टर्म्स ऑफ एक्सीलेंस. और चाहे हम NAAC के एक्रेडिटेशन की बात करें या कोई भी स्टैंडर्ड्स की बात करें, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी bypasses that standard और अभी भी इसे बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है in terms of pursuing your PhD. Next is IIT Delhi. So IIT Delhi has been ranked third among some of the high quality PhD universities in India and rank of 193 amongst all the institutes of the global. So अगर हम उसको इंडिया के रैंकिंग में डालें तो 4th रैंक हम इसे देते हैं in terms of pursuing your PhD. राइट. सो जनरली इन सब में स्कोर्स एंट्रेंस के लिए, चाहे अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के लिए जा रहे हैं तो आपके नेट JRF के स्कोर्स चलते हैं या गेट के स्कोर्स लिए जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली इनकी रोलिंग वैकेंसीज आती रहती हैं. सो यू नीड टू कीप चेकिंग देयर वेबसाइट्स. नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसे 1922 में सेटअप किया गया था अंडर द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्ट और इसे A++ ग्रेड दिया जाता है. आज भी जितने भी कोर्सेज होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दे आर ऑफ हाई रिप्यूट एंड इसको भी बहुत हाई रैंकिंग दी जाती है इन टर्म्स ऑफ डूइंग PhD.
जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, यानी जामिया मिलिया इस्लामिया की अगर बात करें, तो एक ये पब्लिक कॉलेज है और इट वाज सेट अप समवेयर इन 1920, और इसके अंतर्गत बहुत सारे कॉलेज ऑफ स्टडीज़ आते हैं, कोचिंग्स आती हैं, स्टडी डिपार्टमेंट्स आती हैं एंड सेंटर्स ऑफ स्टडीज़ आते हैं. सो अगेन दिस ऑल्सो होल्ड्स अ वेरी हाई रैंक when we are talking about doing PhD. ज़्यादातर आप देखेंगे कि सारे IIT बेस्ड कॉलेजेस का टॉप रैंक आता है और उसी में आती है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद. सो नॉन IIT कॉलेज टू मार्क इट्स प्रेजेंट बीइंग द बेस्ट PhD यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद. तो इसको याद रखिएगा कि हमारे जितने भी नॉट ओनली इन इंडिया, हम ब्रिक्स नेशन में भी इसकी काफ़ी हाई रेप्यूट है एंड बेस्ट. अगर इंडिया की बात करें, इट्स बीन रैंक्ड 8th amongst the colleges in India. और इसका इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग अप द रिसर्च इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज यूजिंग में इसका काफ़ी नाम रहता है. सो इट हैज़ बीन डूइंग क्वाइट वेल इन इंटरनेशनल रैंकिंग. नेक्स्ट कम्स IIT रुड़की. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और इसको अगर हम बात करें तो इसकी भी बहुत अच्छी रैंक रहती है फॉर डूइंग PhD in terms of India, and it has 19th rank has been obtained via means of IIT Roorkee in ancient university ranking. So ancient university ranking में भी it has got 19th rank. IGNOU, right from the time of its establishment, it has opened doors for various courses and PhD भी इससे अछूता नहीं है. IGNOU जो PhD के courses कराता है उसके लिए जगह जगह पे स्टडी सेंटर्स रहते हैं, स्टेट कैपिटल्स में जनरली सेंटर्स रहते हैं जहाँ से आप अपना कर सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं, कोर्स वर्क सबमिट कर सकते हैं एंड टाइम टू टाइम अपने रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं. अगर हम बात करें NAC के ग्रेडिंग की, तो A++ इसे ग्रेड दिया गया है और बहुत सारे कॉलेजेस हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं. सो IGNOU अगेन इज़ a choice of many. Another name which comes when we talk about doing PhD in India is Savitribai Phule Pune University. Again, it has its own legacy, right, starting from 1949. बहुत सारे colleges हैं इसके अंतर्गत जो enrolled हैं और इनसे pass out की गई PhD degree has its own value. So again, this gets a very high rank year on year in NIRF university ranking, and also gets accredited for its citations and quality of papers. तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के research publications are highly acclaimed. Then comes the Presidency University of Kolkata. So needless to say, Kolkata का भी बहुत rich heritage रहा है, and Presidency University is one such university started from the very old times, and अभी भी that is because of various colleges which are associated with Kolkata that the education system of Kolkata has been given a very high ranking. So Presidency University of Kolkata is also considered one of the best when it comes to doing PhD from India. So learners, ये बहुत जितनी भी हमने यूनिवर्सिटीज़ की बात की है, ये कुछ सर्वेज से निकल के आया कि ये सब बेस्ट जगह है जहाँ से आप PhD कर सकते हैं. But the advice would be either you try to do it from a state university or a central university. So time and again notification आते रहते हैं वेबसाइट्स पे, उसे चेक करते रहिए. आप जिस भी जोग्राफी को बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट में है, वहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटी, और अगर वहाँ कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सो हमेशा वेबसाइट्स चेक करते रहिए, नोटिफिकेशन ज़रूर आता है. अप्लाई कीजिए एंड प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एंड ट्राई टू गेट योरसेल्व्स एनरोल्ड इन PhD. So learners, before we end, I would like to update all of you about our summer sale, super summer sale offer, which is till 8th of April, wherein you are getting 4 months of subscription at 4,349 using my code TULIKAR. So don't miss this opportunity, because you also have a chance of winning a Goa trip in collaboration with Make My Trip. So I hope this session was informative for all of you. Do like, share and subscribe to our channel. Thanks for watching.